स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज ये जैसे रीजनिंग का कल बोले थे हम रीजनिंग का वीडियो आज लाएंगे, तो आज ये सेकंड पार्ट है रीजनिंग का। ठीक है, और इसमें भी आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ABCD वाला अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आज हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद भी अल्फ़ाबेट का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट का जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो एक पैटर्न तो पहले बता चुके थे उस दिन, जनरल पैटर्न जो पूछा जाता है, और ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखो ये यूपी बीएड 2012 का क्वेश्चन है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन आपको 2019 के बीएड में देखने को मिला होगा। अगर किसी के पास बिहार बीएड 2019 का पेपर है, नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेगा गूगल से, तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि पीछे वाला जो वीडियो आप लोग सब देखे होंगे, अगर जो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देख ले, तो जाके उसको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पीछे हम एक फॉर्मूला बताए थे जिसे हम बोलते थे सिप्रोलैक्स, तो CFILORUX था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे था C का पोजीशन अल्फ़ाबेट में 3 पे आता है, फिर 6 जोड़ो, तो F का पोजीशन कितना आता है, 6 पे आता है। I का पोजीशन कितना आता है, 9 पे आता है। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें +3 कर रहे हैं तो 6 आता है, फिर +3 करेंगे 9 आता है, फिर +3 करेंगे तो यहाँ क्या आता है, 12 आता है। फिर +3 करेंगे तो अल्फ़ाबेट में ये क्या वो कितने नंबर पे आता था, 15 पे। ठीक है, ये याद करवाए थे। R आता है 18 पे, 3 जोड़ेंगे, फिर ये 21 पे आएगा, फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, तो U का पोजीशन कितना है, 21 है, और फिर ये क्या है, 24 है। तो ये सब बात हम कल इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, तो ये जब तक आपको ये पोजीशन याद नहीं होगा तब तक ये सवाल नहीं बनेगा। पहले आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, जो नए हैं, तब जाके आपको ये सब पूरा अच्छे से बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इस सवाल को कैसे बनाया जाए, तो हम बताए थे कि जो कोड है इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो जैसे हम डिकोड करेंगे तो C का पोजीशन क्या होता है, तो 3 होता है। सिप्रोलैक्स में 3 पहले नंबर पे आता है, 3 C के बाद आता है D, तो इसका पोजीशन होता है 4। और R कितने पे आता है 18 नंबर पे, सिप्रोलैक्स में R आ जाता है 18 नंबर पे। फिर बात करते हैं, A आता है फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ाबेट में, P आता है 16 पे, और F कितने नंबर पे आता है, तो अभी लिखे थे CFI, F आता है 6 नंबर पे। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं तो E आता है 5 पे, N आता है 14 पे। N का ट्रिक बताए थे, देखो ये 14 के जैसा लिखा, ठीक है, और G आता है कितने पे, तो ऐसे कर देंगे तो ये क्या आता है, 7 पे आता है। अब यहाँ पे क्या ऐसा मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज़ करें या कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें जो 216 आ जाए, यहाँ पे क्या हम मैथमेटिकल टर्म यूज करें जो 96 आ जाए। ठीक, यहाँ पे ये दोनों जो रूल लागू हो रहा है, इस दोनों में जो रूल लागू होगा सेम रूल इसमें होगा, और ये हमारा वाट का वैल्यू निकल जाएगा। बेसिकली यहाँ जो मिसिंग टर्म है इसको हमको बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सपोज कोई सोचेगा कि हम ये इस तीनों को जोड़ देते हैं। तो जब हम इस तीनों को जोड़ते हैं इसको डिकोड करके, तो देखो 216 कभी नहीं आ पाएगा जोड़ने पे। ठीक है, जोड़ने पे तो कभी नहीं आ पाएगा। 3 डिजिट का नंबर यहाँ लाना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 2 ही डिजिट आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो देखो अब हमारा काम हो जाएगा। कैसे, 18 गुने 4 दिया 12। जब हम इसको फिर से देखो कैसे इसको करते हैं, 12 10 इंटू 8 ऐसे कर सकते हैं। 18 को हम क्या लिख दिए, 10 जोड़ 8 लिख दिए। देखो 12 में से 12 गुने 10 120, और जोड़ 12 गुने 8 96 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 2 11 और 216। ठीक है, अब देखो ये जो 216 आया, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 216 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कैसा ऑपरेशन किया है, तो इस तीनों का जो पोजीशन है, इस तीनों अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो यहाँ पे 6 इंटू 1 6, और 16 छा के कितना हो जाएगा, 96। देखो यहाँ भी क्या किया, मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वाट का पोजीशन, इसका मतलब ये क्या होगा, तो इन तीनों अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है उसका क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 14 N का, 5 E का, और 7, 14 पंचे होता है 70 गुने 7, ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 490। 490 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जोड़ने पे देखे तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गुना ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन 2019 के बिहार बीएड में पूछा हुआ है। ठीक है, ये यूपी बीएड का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है ABCD का। तो ये जितना एक पैटर्न वाला और आएगा, एक पैटर्न और बाकी, उसके बाद ये ABCD वाला खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे डिजिट पे, स्क्वायरिंग कैसे बढ़ता है, क्यूब कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो वो सब भी करेंगे, बारी बारी से सारा करवा देंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि m हम 13 लिखा है, कह रहा है इफ़ m इक्वल टू 13, अगर m 13 है और MAT है 34, तो WAX वैक्स कैसे लिखाएगा। ये ASM 2011 क्वेश्चन है रेलवे का।
देखो एम 13 पोजीशन पे आता है, हमको पता है। कैसे पता चलता है? देखो एन होता है 14, एन का 14 और एम के एक पहले क्या आता है, सॉरी एन के पहले एक क्या आता है, एम आता है। तो एम का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में? 13 होता है। फिर मैथ 34 कैसे आ गया? देखो एम को डिकोड कर लो, एम होता है 13, फिर ए कितना होता है, ए कितना होता है 1 पे, और फिर ये टी कितना पे होता है 20 बताए थे, 20 20 T20, ठीक है। अब देखो जब जैसे इसको जोड़ेंगे 3 1 4 और 3 1 4 2 और 1 3 34, तो इसका मतलब क्या किया यहाँ पे, इस तीनों को ऐड किया। अगर गुना किया रहता तो यहाँ भी 3 डिजिट का नंबर आता, लेकिन इसको क्या किया, ऐड किया। तो ठीक, हम लोग वैक्स भी निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो, तीनों अल्फ़ाबेट का पोजीशन निकालो। डब्ल्यू का होता है 23, क्या लिख दे रहे हैं 23, जोड़ ए का होता है 1 और एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है 24। सिप्रोल एक्स में एक्स लास्ट में आता है जो 24वां नंबर का था एक्स, ठीक है। अब देखो 4 और 3 7 और 1 8 और 2 2 4, देखो 48 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत बहुत ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको अल्फ़ाबेट का अच्छे से नॉलेज है वो तुरंत बना लेगा सवाल को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 5 ही होगा। ई है 5, ई लिखा हुआ है क्या 5, और ये अमेंडमेंट लिखा हुआ है 89, तो ये सेक्रेटरी कैसे लिखा मिलेगा? ठीक है, देखो ई का पोजीशन अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आता है, सबको पता है। ये हिंट दे दिया है कि आपको सेम रूल लगा देना है। जैसे ई का पोजीशन 1 पे, अगर ई यहाँ पे 4 लिखा रहता तब क्या मतलब, इसका मतलब ये होता कि एक पोजीशन कम लेना है, ठीक है। जिसका ई का पोजीशन 5 है तो उसमें 1 -1, तो यहाँ 26 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेगा, ये थोड़ा सा टफ सवाल हो जाता है। देखो ई का पोजीशन 5 है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसको पोजीशन लिखे अगर हम गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मतलब क्या किया, यहाँ जोड़ा होगा। देखो ए का पोजीशन होता है 1, एम का पोजीशन कितना होता है 13 अभी बताए थे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, और डी होता है ए बी सी डी 4 पे, एम होता है फिर 13 पे, फिर ई कितने पे होता है, ई होता है 5 पे, फिर एन होता है 14 पे, और टी कितना होता है तो 20 पे। इन सब को ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा, 110%, ठीक है। इन सब को ऐड करोगे तो 89 जरूर आएगा। तो एक क्वेश्चन बता देते, देखो 4 5 4 9 9 अंतिम जोड़ते हैं, ठीक है। 5 4 9 9 और ये हो जाएगा 10 11 12 12 और 4 12 4 16 16 4 20, हाथ में बचा 2, ठीक है। यहाँ 20 हो गया, 25 28, और देखो यहाँ पे अंतिम में क्या है 1 29 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 9, तो लास्ट में 9 आएगा, हाथ में क्या बचा 2 ही है अभी तक। देखो 2 और इसमें 2 जोड़ जोड़ दो, तो 4 1 5 6 7 8 और 1, सॉरी 1 मिनट, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9 हो रहा है कैसे यहाँ पे। देखो अंतिम में हाथ में 2 बचा था, तो 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 और 1 9, एक एक्स्ट्रा, अच्छा सॉरी ये तो नहीं आ गया, ये तो हम लोग पहले अंतिम वाला डिजिट है ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये क्या हो गया 8 89 आ गया, ठीक है। तो सबको जोड़ने पे 89 आ रहा है, याद रखना इस बात को। तो जब हम सेक्रेटरीट करेंगे तो ये भी क्या, सबको इसका भी अल्फ़ाबेट हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का पैटर्न चल रहा है। तो एस का होता है 19, पहले बता दिए थे, 5 सी, तो ठीक है ऐसे करके जोड़ करके इसका जो आंसर आएगा तो 114 आएगा। हाँ ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अमेंडमेंट वाले का 114 नंबर, 114 आएगा थर्ड नंबर। 40, हाँ ठीक है, इसका 114 ही आंसर आएगा। तो याद रखना, इसको जोड़ करके आप लोग अच्छे से जितना आंसर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो टोटल ये ऐड हो रहा है, बस ये याद रखना है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसका अल्फ़ाबेट को लिख करके हम लोग क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा वो आपका सही होगा। मेरे पास आंसर अभी है नहीं, ठीक है, याद रखना है इस बात को। फिर उसके बाद बात करते हैं, अच्छा जो 14 जिसका जो आंसर आएगा, अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कौन सा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी एक होमवर्क दिए थे कि क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 था रिवर्स वाला, तो उसका भी कोई कमेंट नहीं किए, तो कम से कम इसका आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला, देखो ए है 1, वैन लिखा हुआ है 37, तो फैट कैसे लिखा मिलेगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ऐड होता होगा। ए का पोजीशन अल्फ़ाबेट में कितना आता है तो 1 नंबर पे आता है, बी का पोजीशन कितना आता है तो 22 पे आता है, ठीक है। सिप्रोलैक्स जब हम बता रहे थे तो बी का पोजीशन कितना बताए थे 22, ठीक है। ए का पोजीशन 1 आता है और एन कितना आता है 14। अब देखो ऐड करते हैं 37 आता है क्या, देखो 4 1 5 और 2 7, ठीक है 7 आ रहा है।
और हाथ में कुछ नहीं बचेगा, 2 1 3, तो 37 आ रहा है ऐड करने पर। तो फैट किसके कितने के बराबर हो जाएगा, तो इन तीनों को पहले डिकोड करो। एफ का पोजीशन कितना आता है, तो CFI होता है। 6 नंबर पे एफ आता है, ए आता है 1 पे, T 20 20। देखो 6 1 7 और 2 27 कहीं दिख रहा है क्या, 21 और 6 27। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आ जाएगा राइट आंसर। SSC HDO का SSC का ये DO का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है ऐसा क्वेश्चन। फिर SSC का ये क्वेश्चन आ गया है, ई लिखा हुआ है 3, फिर पोलिस लिखा हुआ है 79, तो पॉइंटर कैसे लिखा है लिखा मिलेगा, कुछ नहीं करना है, सबको ऐड किया होगा तब 79 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पी का पोजीशन कितना होता है, 16 होता है। अब ओ का कितना होता है, 15 होता है। एल का कितना होता है, 14 होता है। एक बार आपको चेक जरूर करना है कि ऐड किया है कि नहीं किया है। कभी कभी करता है क्या है, जितना सम आ रहा है उसका -1 कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जितना सम आएगा उसका 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आज वैसा सवाल हम पूछ लिए नहीं, क्योंकि वो पता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि जितना ये सम आ रहा है उसका 1 कम कर देगा। तो आपको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, जितना इसका सम आएगा उसका 1 कम कर देना है। तो वही हमारा सही आंसर होगा। देखो पॉली 79 लिखा हुआ, डायरेक्ट ऐड कर दिया है, तो पॉइंटर क्या होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से अपने से सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97, ठीक है 97। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग अपने से जोड़ करके कर लीजिएगा, ठीक है। जोड़ने का आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। फिर सेम क्वेश्चन है, ए लिखा हुआ है 1, एंड लिखा हुआ है 56, तो कैट कैसे लिखा मिलेगा। अब देखो तो ए लिखा हुआ है 1, तो हम इसको क्या करते हैं, तो डिकोड करते हैं। A1 + 14 और +4। देखो कभी भी 56 नहीं आएगा, ये कितना आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 4 4, हाँ देखो 4 4 4 8 1 9 9 29 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या किया, गुना किया है। अब जब हम इसको 1 × 14 × 4 करते हैं, देखो 14 चौके कितना होता है, 56 होता है। डायरेक्ट पता चल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे अब हमको गुना करना पड़ेगा। तो जैसे हम डिकोड करते हैं, सी का पोजीशन क्या होता है, सी का पोजीशन होता है 3 × 1 और × 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 60 कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना। सी का पोजीशन होता है 3, ABC 3, T 20 22, ठीक है। 3 दूनी 6, 60, यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिर ये भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा, ठीक है। तो पी का पोजीशन कितना होता है, 16, यू का कितना होता है 21 और टी का 20। सबको देखो अंतिम में 0 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 0, यानी सबको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये भी क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लेते हैं, यूपी बीएड वाला। इन सबको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर कर रहा है पी लिखा हुआ है 16, टैप लिखा हुआ है 37, तो कब कैसे लिखा मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पकड़ेंगे यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है, शायद ऐड हो रहा है, यहाँ 100% ऐड हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो बढ़ नहीं रहा है। 20 होता है 20 21 + 16, देखो पी का पोजीशन होता है 16, सबको ऐड करते हैं तो 6 1 7 2 1 3 37। देखो 37 मोस्टली ऐड वाला ही मिलेगा आप लोगों को, गुना वाला कम ही मिल सकता है। ऐड वाले का ज़्यादा चांस है, क्योंकि जितना भी यूपी बीएड में सब ऐड वाला ही पूछा है, लेकिन गुना भी होता है। कब कैसे लिखा मिलेगा, तो सी का पोजीशन होता है 3 + यू का पोजीशन होता है 21 + पी का पोजीशन होता है 16। देखो 6 3 9 1 10, देखो सिप्रोलैक्स में यू आता है, ठीक है, एक्स के पहले ही यू है, सेकेंड लास्ट। तो 6 7 7 3 10, हाथ में बचा 1 2 1 3 1 4, 40 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन ईजी है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टीप्लाई वाला नहीं पूछता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी है 7, गॉड लिखा हुआ है 420, तो गैप क्या लिखा, गैप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर डिजिट आ गया 420, 3 नंबर का डिजिट आ गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 7, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7, तो इसको हम क्या लिख, 7, जी का पोजीशन 7 है, और ओ आता है 15 पे, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो चौके 60, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 × 7 कितना हो जाएगा, ये 42। तो 420 आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बता देते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जी का पोजीशन होता है 7, ए का होता है 1, और ये क्या होता है पी का 16, तो 16 7 कितना होता है, 72 से 112, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 16 × 7 कितना होता है, 112।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये छोटा वाला आप लोग से पूछ सकता है, छोटा मल्टीप्लाई वाला, बड़ा मल्टीप्लाई वाला नहीं पूछे। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है मशीन लिखा हुआ है 19, इस एम का पोजीशन लिखा हुआ है 19, इस ए का पोजीशन लिखा हुआ है 7। पहले तो गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट है और डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट 7 डिजिट है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा जितना अल्फ़ाबेट है तो उतना यहाँ पे डिजिट भी लिखा हुआ है, ये बात मिलाना पड़ेगा। अब कैसे इसको ऐड किया है, कैसे प्रोसेस किया है, हमको पता है हम लोगों को कि एम का जो पोजीशन आता है 13 पे, लेकिन यहाँ 19 क्यों लिखा हुआ है। ए का पोजीशन आता है 1 पे, लेकिन यहाँ पर 7 क्यों लिखा हुआ है। सी का पोजीशन आता है 3 पे, लेकिन यहाँ 9 क्यों लिखा हुआ है। तो एक पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। तो देखो एम का पोजीशन अभी बताया 13, तो 13 से 9 कैसे होगा, तो +6 करने पे हो जाएगा। ए का पोजीशन होता है 1, तो ए से हम 7 पर जाएंगे, कैसे होगा। देखो ये यहाँ पे +6 हो रहा है, तो पहले देखना पड़ेगा क्या +6 हो रहा है क्या, तो हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +6 हो रहा है। सी का पोजीशन होता है 3, 3 में अगर हम +6 करेंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे, 6 3 कितना होता है 9। एच होता है 8, 8 में अगर हम +6 करेंगे तो 8 6 कितना होता है 14, यानी सब में +6 हो रहा है। देखो लास्ट का मिला लेते हैं, 5 होता है ई का, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पर, सॉरी 6 जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का सीरीज को क्या पता चला कि सब में क्या हो रहा है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है 13, इस 13 में 6 जोड़ने पर क्या कहाँ पहुंच रहे हैं, तो हम लोग अपने इस वैल्यू पर पहुंच जा रहे हैं जो हमको कोड करके दिया हुआ है, जैसे कोडेड यहाँ पर है। तो हम डेंजर कैसे कोड होगा, तो डी का पोजीशन होता है 4, ए का पोजीशन होता है 1 और एन का पोजीशन होता है 13, 3 ही लेते हैं, 3 से हो जाएगा काम हम लोग। तो याद रखना है 4 नहीं लिखना है, 4 में +6 करेंगे, क्योंकि ये भी कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे +6 करके लिखा है। तो 4 में जब +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। देखो 10 पहला ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट में ही पकड़ा गया ये आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट चेक कर लेना है कि 10 है कहीं पे कि नहीं, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में ही 10 आ गया है। अगर इसमें भी मिला लेते हैं तो +6 करेंगे तो 6 कितना होगा 7, देखो यहाँ पे 7 है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एन होता है 14 पे, 14 में +6 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 है यहाँ पे, देखो 20 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर होता है 18 पे, 18 में +6 करेंगे कितना होगा 24 होगा, देखो लास्ट में 24 भी है। याद रखना ये पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है, ऐसा भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको मिलाने दे देगा, +6 कर देगा, कहीं पर माइनस भी कर सकता है। तो आपको वहाँ पे यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे सब में +6 हो रहा है, तो किसी में क्या कर सकता है +5 करने लगेगा, फिर उसके बाद +4 करने लगेगा। तो घटेगा भी एक सीरीज के साथ और बढ़ेगा भी एक सीरीज के साथ, तो ये भी आपको दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है। ऐसे क्वेश्चंस और का प्रैक्टिस हम करवा देंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि हमको फिर से बताना या फिर समझा देना, तो हम ऐसा क्वेश्चंस और हम ले लेंगे, ठीक है, एग्जाम अभी सेकंड वीडियो में। और सेकंड वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अल्फ़ाबेट वाला भी करवाएंगे फिर से। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। देखो ये जो लेटर है ये कोडेड है 5, बिलीव्ड कोडेड है 7। देखो पहले कैसे ये 5 कोड किया है, देखो पहले यहाँ गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पर 5 लिख दिया है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ क्या लिख दिया 7 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 6, तो ये एक्चुअल है यहाँ पर है 6 अल्फ़ाबेट है लेकिन 5 लिखा है, इसका मतलब -1 कर रहा है, ये आ जाएगा 5। यहाँ कितना था, तो 8 था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था लेकिन यहाँ -1 कर दिया है, क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या होगा, यानी इसका जितना यहाँ अल्फ़ाबेट है उसका एक कम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है गवर्नमेंट में -1, यानी क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 10 लगा के आ जाएगा उसका गलती हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जितना मिले सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, टफ है थोड़ा, ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है, बट ऐसा बता देते हैं, ऐसा पूछ सकता है, हो सकता है छोटा में दे दे। देखो यहाँ क्या किया है, जेएनयू है, 3 डिजिट का 3 अल्फ़ाबेट है लेकिन इतना बड़ा में ये रिटर्न है, ऐसे रिटर्न है, तो पूसा कैसे रिटर्न होगा। तो सब पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार यहाँ पे तो 3 अल्फ़ाबेट है
लेकिन यहाँ इतना बड़ा कैसे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे क्या किया है, इसका एक्चुअल पोजीशन लिखा है क्या 10, जे 10 पे आता है। आई के बाद क्या आता है, जैसे हम सिप्रोलैक्स लिखते हैं CFI, आई के बाद क्या होता है जे, तो ये 9 पे क्या आता है जे। देखो इसका एक्चुअल पोजीशन के साथ साथ क्या लिखा है, इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट का पोजीशन, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 होता है। देखो 17 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या किया, एन तो लिखा है लेकिन एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो एम का भी यहाँ पे पोजीशन लिख दिया है 13, ठीक है। तो ऐसे करके चला है, तो ये किसका है टोटल, ये टोटल है जे का, ये टोटल है किसका, एन का एक्चुअल पोजीशन, उसका साथ में उसका अपोजिट पोजीशन। फिर यू का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, यू का एक्चुअल पोजीशन होता है 21, 21 का और उसका उल्टा क्या होता है, तो 6 होता है। 6 को 06 लिखा है, 06 ही लिखना पड़ता है हम लोगों को, 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 06, क्योंकि दो दो अल्फ़ाबेट का, दो दो लेटर है ना यहाँ पे, दो दो डिजिट है, इसीलिए इसको भी 06 लिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख किया है अब, यू कितना पोजीशन पे आता है, तो 21 पे आता है, उसका उल्टा कितना आता है, तो या कोई दिक्कत नहीं, 27 में से क्या माइनस कर देंगे 21, कितना आ जाएगा 6, तो 06 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पूसा कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले पी का पोजीशन क्या होता है, पी का पोजीशन होता है 16, फिर पी का अपोजिट पोजीशन कैसे निकालेंगे, पी का अपोजिट, तो 27 में से 16 को माइनस कर दो, यहाँ बचेगा क्या 11। तो देखो यहाँ पे पहले ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ 11 लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद यू लिखना है, तो यू का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, देखो ये आ गया क्या पी, इतना बड़ा पी है, पी का एक्चुअल पोजीशन प्लस साथ में पी का अपोजिट अल्फ़ाबेट का एक्चुअल पोजीशन। फिर उसके बाद यू का 21 और 06, देखो है ना, ये तो यू यहीं पे कोड हमको पता चल जाएगा, यू का कितना होता है 21 और उसका अपोजिट का 06 होता है। तो देखो छांट सकते हैं क्या यहाँ पे, अपोजिट, देखो यहाँ तक सही है, सारा सही है सारा, इसका मतलब हम लोग को आगे तक चलना है। देखो एस का होता है एक्चुअल पोजीशन 19, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, सब जगह 19 लिखा हुआ, पूरा काम कभी कभी करवा लेता है। देखो एस का होता है 19 और इसका अपोजिट क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, 27 में से 19 माइनस कर देंगे, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 08, तो ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ए का पोजीशन क्या होगा 1, तो वहाँ बताए थे 01, देखो 1 और 01 एक ही चीज़ है, किसी भी डिजिट के आगे में अगर 0 लिखा रहेगा तो ये 1 ही होता है, लेकिन पीछे लिखा हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये 10 लिखा, लेकिन इसके आगे अगर 0 लिख देंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन हम लोग ये क्या किया है, यहाँ पे ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी लिखा मिलेगा 1 के आगे 0, तो ए का होता है 1, इसका अपोजिट क्या होता है 26 होता है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 26 होता है, जेड होता है, याद रखना ये लगभग लगभग हमारा सही आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे 26 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 62 कर दिया, ये गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर हम इस 4 को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है क्या, देखो तो 0 1 और 2 6, 7 और 2, देखो 27 आ रहा है। फिर इस 4 को ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो एक पैटर्न, एक तरीका और बता देते हैं इसका, अब इस 4 को ऐड करो, देखो 27 आ रहा है, 6 एक साथ, देखो 6 एक साथ ऐसे है ना, 16 और 11 ऐड करेंगे 27 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 10 है ना, यहाँ पे 10 मिनट 4 का है ना, अब यहाँ देखो 21 और 6 कितना होगा 27, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हम लोग, चार डिजिट जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो उस हम लोग को आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन पैटर्न को बता दें क्या फॉलो हो रहा है, तो जहाँ एक्चुअल पोजीशन उसका अपोजिट पोजीशन का डिजिट। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, गेम लिखा हुआ है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो नॉट कैसे लिखाएगा, देखो जी का पोजीशन होता है 7 और 7 का उल्टा क्या होता है 20, 27 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा 20, देखो 7 20 यहाँ लिखा हुआ है। फिर ए का पोजीशन होता है 01, उसका अपोजिट 26, ठीक है, 4 यहाँ पे, एम होता है 13, उसका अपोजिट एन होता है 14 पे, ई का पोजीशन होता है 05 और उसका अपोजिट कितना हो जाता है 22 पे, ठीक है। 27 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 भी आ जाएगा, याद रखना। अब हम लोग को क्या निकालना है, नॉट का निकालना है, नॉट होता है कितना 14, देखो ये दोनों ऑप्शन पहले खत्म हो गया, तो नॉट होता है 14 और उसका अपोजिट कितना होता है 13, तो ये यहाँ भी सही हो रहा है, यहाँ भी सही हो रहा है। ओ का पोजीशन होता है 15 और उसका अपोजिट क्या होता है 15 का अपोजिट हो जाता है 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, अगर नहीं है तो 27 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, 27 में तो यहाँ पे हाँ 2 और यहाँ पे एक 12,
लास्ट वाले से पता चलेगा। टी का पोजीशन होता है 20, यहाँ पे क्या किया है, टी का पोजीशन 70 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा क्या, राइट आंसर। समझ गए बात को, कुछ नहीं करना है, एक्चुअल पोजीशन और उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग देख के घबरा जाएंगे ये आखिर कर क्या दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग बना रहे हैं साथ साथ, तो ये आप बना भी सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, ऐसा सवाल पूछ देगा एग्जाम में। करते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ आज का लास्ट है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, एक ले लिए अपोजिट अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सी का अपोजिट होता है एक्स, क्या बताए थे, 6। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, 6। लव बताए थे, LOVE, तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, और ओ का अपोजिट भी एल होता है, दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों आपस में, एक्स का अपोजिट सी का अपोजिट एक्स, ठीक है। यहाँ देखो एल का अपोजिट क्या है, ओ, फिर ओ का अपोजिट क्या होगा, एल, दोनों आपस में अपोजिट है, फिर सी का अपोजिट एक्स होगा, फिर KV पीटरसन बताए थे, तो KP यहाँ लिखा हुआ है। तो लोटस कैसे लिखा मिलेगा, तो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, तो देखो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे सही। फिर ओ का अपोजिट क्या होगा, तो एल होगा, ठीक है, आपस में दोनों अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे ये भी यहाँ पे सही है और यहाँ भी सही है, ये खत्म। तो बी और डी में कोई सही होगा। टी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड बताए थे, GT रोड, तो देखो यहाँ भी टी है, यहाँ भी जी है, और यहाँ भी क्या टी है। टी का अपोजिट बताए थे GT रोड, GT रोड, ठीक है, GT आपस में अपोजिट है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक तो 3 तक दोनों में सही है, और आगे काम करना पड़ेगा। यू का अपोजिट क्या होता है, कैसे निकालेंगे यू का अपोजिट, कोई ट्रिक बताए थे तो नहीं बताए थे, तो 27 में क्या कर लेंगे हम लोग, 21 को, यू का पोजीशन कितना आता है 21 को, 6 आएगा, और 6 किसका होता है, तो CFI, सिप्रोलेक्स, I, एक मिनट, एक 27 में से 21 को माइनस करेंगे, यू का पोजीशन कितना आता है, यू आता है सिप्रोलेक्स में 21 पे, और 21 में जब माइनस करेंगे तो F आएगा ना, सही तो है, CFI, ठीक तो है। 3 + 3 करेंगे, इसका 6 पोजीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अपने से बना लेना इस सवाल को, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो ये ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट अल्फ़ाबेट का डायरेक्ट सवाल भी पूछता है, लेकिन आजकल सवाल टफ पूछ रहा है, तो अपोजिट अल्फ़ाबेट वाला अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है, ये बात अच्छे से आपको याद रखना है। ये बता दिए, अंतिम में जो कंफ्यूज हो रहा था, 21, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 कितने नंबर पे आता है, 6 किस पे आता है, तो CFI, 3 और 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। F किस में कितनी कहाँ पे है, तो यहाँ पर F है, और यहाँ पे क्या H कर दिया है, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर अंतिम का कोई मिलाना चाहेगा तो हाई स्कूल होता है, देखो हाई स्कूल, HS, हनी सिंह, HS, ठीक है, ये बताई थी इसके पहले ट्रिक। हम लोगों का क्या होगा, ये आंसर 100% था, ये टोटल बता दिए इसमें, ठीक है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, चैनल पे जो नए हैं तो टोटल वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।